जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय मारुति गिरि मेरु उड़ाही, कहु तोल के ही लेख माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मने अति कदराई। बाबा कहते हैं, जिस प्रकार हवा से सुमेरु पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में और कथा सुनने में बहुत अच्छा मन लगता है, मन हिचकता नहीं है। आज का भी मनुष्य को चाहिए, जैसा कि आगे बताया गया है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कह जासु गुण, करहि निरंतर गान। शारद यानी कहते हैं सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति 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 तात्पर्य पार नहीं पाकर ऐसा नहीं ऐसा नहीं, यानी इतना ही नहीं, अभी और है, अभी और है। यानी कहने का तात्पर्य कथा कहती है कि हरि का गुण कभी भी उसे शेष नहीं कहा जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। सबे जानते प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। देखिए, हमारे श्री रामचरितमानस कहती है कि संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जिस धर्म या जिस मजहब से बिलोंग करते हैं, ईश्वर का भजन वो जरूर करते हैं, क्योंकि ये मन का विषय है और मन का भोजन, आत्मा का भोजन ईश्वरीय रूपी भजन ही है। उसमें भी श्री राम जी का भजन तो सभी भजनों में सर्वश्रेष्ठ है। भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। हम जिस भाषा में करें, चाहे क्रोध से ही सही, यदि राम का नाम, भगवान का नाम लेते हैं, तो वस्तु वो उसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारी अंतरात्मा पर पड़ती है। क्योंकि मानव तन जिसने भी बनाया, जिस उद्देश्य से बनाया, इस पर हमारा कोई वश नहीं है। आप देखेंगे कि हमारी गाय माता जो है कुछ भी खा जाती है, लेकिन हम उसकी पूजा करते हैं। वो साधारण पशु नहीं है, क्योंकि उसके थन से अमृत के समान दूध हमें प्राप्त होता है। तो हमें सकारात्मक रहना है, हमें सकारात्मक देखना है, नकारात्मक नहीं। आगे हमारे महर्षि जी लिखते हैं, एक यनी अनुरूप नामा, अजय सचिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरी देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममतायति छोहु, जेहि करुणा करी किन्ह न कोहु। शास्त्र कहते हैं, जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई अच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, जो अजन्मा
सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हें भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। यानी बाबा कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र कहता है, संसार जानती है कि जब जैसा जरूरत पड़ता है, भक्त जिस भाव से जिस रूप में देखता है, उसी रूप में परमात्मा नजर आते हैं। जैसे कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी बौद्ध बन के, कभी ईसा मसीह बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी गौतम बन के, जिस रूप में जिस भाव से प्रभु को हम जानना चाहते हैं, निराकार साकार दोनों अगुण सगुण सभी रूप में है। एक संत जन कहते हैं कि जो अवतार लेते हैं, यानी आए दो कड़ी का, हम उसे भी ध्यान देंगे। अवतार लिहली हो, अवतार लिहली हो, अवतार लिहली, अवतार लिहली हो, अवतार लिहली हो, अवतार लिहली। जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहली। जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहली। अवतार लिहली हो, अवतार लिहली हो, अवतार लिहली, अवतार लिहली हो, अवतार लिहली हो, अवतार लिहली। हाँ, जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहली। जनता जहान रउआ बंधु है दीन के, जनता जहान रउआ बंधु है दीन के। कछुआ हो गईली कबो रूप धैली मीन के, कछुआ हो गईली कबो रूप धैली मीन के। शुक्र बन गईले एक बार भोजी, शुक्र बन गईले एक बार प्रभु जी। जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहली। जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहली। तो बाबा कहते हैं कि वह लीला करके और भक्त के भाव को, भक्त जिस रूप में चाहता है, यदि वो कृष्ण रूप में चाहते हैं तो बांसुरी लिए आएंगे, और राम रूप में चाहते हैं तो हाथ में तीर धनुष। यानी कहने का तात्पर्य है कि अपने इष्ट के प्रति यदि हम निष्ठ रहते हैं तो हम जैसा भाव से, यानी जिस रूप में हम परमात्मा को जाना चाहेंगे, हमें उसी रूप में वो दर्शन देंगे, और दर्शन देते रहते हैं। ज़रूरत है उसे पहचानने की, उनसे बातें करने की, उनसे बातें भी होती रहती है, बस सिर्फ सुनने की आवश्यकता है। आगे बाबा लिखते हैं, गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बोध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनीन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मगे चलत सुगम मोहि भाई। यानी कहने का तात्पर्य है, देखिए बाबा कितनी अच्छे सरल ढंग से संसार को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को प्राप्त कराने वाले गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश का वर्णन करते हैं
कथा को गाते हैं, सुनते हैं, वाणी को पवित्र और उत्तम फल प्रदान करते हैं, उसी बल से यानी मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर बाबा कहते हैं कि उनकी कथा के, उनके गुणों का बखान करता हूँ, जिसे वाल्मीकि व्यास मुनियों ने पहले हरि की कृति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना हम लोगों के लिए भी सुलभ होगा। कथा कहती है कि जो हमारे बीते पूर्वजों ने अच्छे मार्ग बताए हैं, जो सहज मार्ग बताया है, संसार चूंकि कर्म प्रधान है, हमें उत्तम कर्म करना है, सफल कर्म करना है, सकारात्मक कर्म करना है, अपने मन मस्तिष्क को 6 दुर्गुण से दूर रखकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 फल बताए गए हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग एक सहज औषधि के समान है। और इसमें जो जैसा कि दास पहले भी बोला कि गाय माता का भोजन के रूप में परमात्मा ने जो भी दिया कुछ भी खाती है, लेकिन वो हमें अमृत प्रदान करती है, बस पूजा उसी की होती है। तो हमें अमृत देखना है, न कि उसका भोजन और स्वभाव देखना है। तो आए श्री रामचरितमानस से जो भी अच्छाई जहाँ तक संभव हो, एक नादान व्यक्ति आप तक कुछ बिंदु पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, अच्छा लगे तो दास को आशीर्वाद दे और इसी तरह जुड़े रहें, इस वाणी को आगे आगे शेयर करें और जहाँ तक हो सके राम नाम के धन को लुटाना है। इसमें कोई पूंजी नहीं लगेगी। आपसे इतना ही विनती करता है कि आप इसको आगे बढ़ाएं, लोगों तक बांटें, प्रेम से कहना जय श्री।